डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही क्या करना है हमें, प्रूफ करना है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो डायगोनल है, दो डायगोनल है, ये ए से सी को जा रहा है और दूसरा हमारा बी से डी को जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे जाके एक दूसरे को काट रहे हैं, काट रहे हैं ना, यहाँ पे देखो काट दिया, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे काट रहे हैं ना, वहां पे क्या होगा, इक्वल इक्वल ही काटेंगे, समझ में आया क्या होगा, इक्वल इक्वल ही काटेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब शुरू करें। क्या हुआ, तो लिखते हैं ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। डायगोनल है इसमें AC, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पे काट रहे हैं, एट पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AC परपेंडिकुलर है किस पे, BD पर, ठीक है। ये जो AC है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BD पर, ठीक है। ये वाली पूरी की पूरी लाइन जो है दूसरे लाइन पे क्या कर रही है, परपेंडिकुलर कर रही है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ जाए, ठीक है। प्रूफ क्या है हमारे पास, सिंस ABCD is a rhombus, all sides are equal, ठीक है। रोम्बस की खासियत क्या होती है, इसके सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके सारे साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल में BC इक्वल में CD, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज कह सकते हैं, क्या, ए रोम्बस is also a parallelogram, therefore its diagonals bisect each other ठीक है। A rhombus is a parallelogram, then for therefore
ये देयर फोर है पूरा, ठीक है। देयर फोर इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ओ ए, लिखा नहीं मैंने, ओ ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, उसी हो जाएगा, है ना, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल्स AOD एंड ट्रायंगल COD। हमने किसको लिया, दो ट्रायंगल लिया हमने, AOD एंड COD, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को हमने ले लिया। अब इसमें क्या है, अब देखो अलग कलर से बनाता हूँ ताकि नजर आए बढ़िया से, है ना। किससे बनाऊं, इसको ले लेता हूँ। देखो AOD, ये बन रहा है वहां पे, बन गया, दिखाई दे रहा है ना, हल्का सा, हल्का थोड़ा दिखाई दे रहा होगा मगर दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा, है ना। नमस्ते भाई। ये हमारा एक है AOD और दूसरा क्या हमारा COD, COD ये, ठीक है। इसका दूसरा कलर कर दे क्या, इसको येलो में कर देता है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अब, दोनों अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओ ए इक्वल हमारा OC हो जाएगा, क्यों, क्यों क्यों क्यों, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यही तो है ना। अभी हमने ऊपर प्रूफ तो किया है ना, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, और OD इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, OD क्या है, कॉमन है ना, और AD इक्वल, हाँ क्या, क्यों बेटा, ये है इस, ये जो बीच में गया है उसकी बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना, यही तो होगा। नमस्ते भाई, ठीक है। OD इक्वल OD होगा ना, और AD इक्वल CD होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, क्या है, साइड ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया हमारा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल,
तो क्या हो गया, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या, ट्रायंगल COD के। ठीक है, यहां तक उतार लो। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल एंगल AOD इक्वल है किसके, एंगल DOC के। एंगल AOD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, तो क्यों, बाय CP/CT, है ना। ठीक, एंगल्स एंगल AOD एंड एंगल DOC ये क्या हो रहे हैं, मेक ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है, इस वजह से क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। इसी वजह से क्या हो गया, एंगल AOD प्लस में एंगल DOC इक्वल में 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने बोला कि AOD और COD क्या है, DOC क्या है, इक्वल है। इसका मतलब DOC की जगह मैं AOD लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 एंगल AOD। तो एंगल AOD कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री हमारा एंगल AOD आज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल AOD इक्वल है एंगल DOC के, जो इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, तो एक चीज हम लिख सकते हैं क्या, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हो गया हमारा, AC परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट में देखो हमारे पास AB इक्वल में AC क्या है, गिवन है। ठीक है ना, सिंपल। अच्छा, एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के। क्यों, वो जो मैंने लाइन लिखवाई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अच्छा, एंगल PAC, एंगल PAC क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, इज एन एक्सटीरियर एंगल। इसकी बात कर रहा है।
पी ए सी, मतलब इस पूरे की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, किसमें, एंगल एबीसी में, है ना, क्योंकि एंगल एबीसी कहाँ है, ये बन रहा है एंगल एबीसी, तो उसकी बात करेंगे तो एक्सटीरियर ही रहा ना, बाहर का एंगल हो, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, यहाँ पे एबीसी बना हुआ है हमारे पास। अब एबीसी के बाद एबीसी के बाद जो भी एंगल बनेगा वो क्या है, बाहर का एंगल है, ठीक है भाई। तो क्या है, बाहर का एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एंगल पीएसी को मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल एबीसी प्लस में एंगल एसी बी। हम्म, हम्म, कैसे, बताता हूं कैसे। एक्सटीरियर एंगल का एक रूल है, उस रूल को समझ लो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या है, अगर मैंने एक एंगल को क्या एक्सटेंड किया, जैसे मैंने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, अब ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल का जो बाहर का जो साइड है, ये बराबर होगा इन दोनों एंगलों के सम के, अगर ये और ये इक्वल है तो। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल पीएसी, अच्छा, एसीबी और एबीसी को हम ऑलरेडी इक्वल मान चुके हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, एंगल एसीबी, टू एसीबी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसको इक्वेशन एक मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ, नमस्ते मोंटी। हाँ, तुमने इक्वेशन एक बना दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, एडी क्या कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पीए सी, ये एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है इस एंगल को, काट रहा है ना, ठीक है। जब इसको ये काट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल डीएसी को लिख सकते हैं हाफ किसका, एंगल पीए सी, क्योंकि कोई भी चीज किसी को अगर बाइसेक्ट करती है तो क्या करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो एंगल पीएसी क्या हो जाएगा, टू एंगल डीएसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ जो बटे में था इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया भाई, कोई चीज मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जाके डिवाइड में, कोई चीज डिवाइड में होता है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, ये चीज सिखा चुका हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, दोनों के इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों में हमारा क्या आया, पीएसी इक्वल में क्या दिया हुआ है, एंगल डीएसी इक्वल में एंगल
BCA कर सकते हैं हम, ठीक है, हैंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तो लिख देंगे, these आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना ये दोनों? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एडी क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। क्या हो गया, एडी क्या है, पैरेलल है बीसी के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि डीएसी इक्वल है बीएसी के। क्या हिंदी बता दो भाई, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जहां जेड बनता है, अंतर कोण, हाँ, मगर अंदर का, मगर जो मैं यहाँ पे बात समझा रहा हूँ, इक्वल क्यों होगा, जब जेड बनेगा तब होगा, है ना, तो जेड बनेगा तब होगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है वो तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी तुम बता पाओगे, ठीक है, समझ में आया कि ऐसे ही बोल रहा है उसके, आ गया, ठीक। तो एडी एडी परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी के, हो गया। और इसने हमें दिया हुआ है क्या, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, ये क्या हमारा गिवन, गिवन है। तो क्या लिख देंगे, सिंस बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, नहीं दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी आर इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्ट बाय पी, दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी, एल और एम, जो इंटरसेक्ट कर रही है बाय ट्रांसवर्सल पी, है ना, जो ट्रांसवर्सल पी द्वारा क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइनें, एल और एम, ये एल और एम लाइन है, ठीक है, ये है ना, ये एम है, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये एम लाइन है, क्या हो गया, और एक ये लाइन, इस तीसरी लाइन से क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है ना, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन है, हाँ, क्या क्या, हाँ, वो जो पी पॉइंट है ना, वो तो डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी जिसको मैंने मार्क किया है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, समझ में आया। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, एल पैरेलल है किसके, एम के, ठीक है ना, ये लाइन जो एल है, दिखाई दे रहा है ना, ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, आवाज नहीं, ठीक है, पैरेलल है, और क्या हमारा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट्स देम, और जो पी क्या कर रहा है, इन सबको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
और इंटीरियर एंगल आर फॉर्म। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ये है ना, दूसरा कलर लेता हूँ, ये देखो ये वाला सी के पास, और इधर इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना हमारे। ठीक है, their angles their angles bisectors interact at point A B C D। ये जो इसमें एंगल बाइसेक्टर्स जो है, एंगल बाइसेक्टर्स, देखो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है भाई, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक, और हमारे पास प्रूफ क्या है, एंगल PAC इक्वल है किसके, एंगल ACR के। एंगल PAC यहां से इसकी बात कर रहा है। ठीक है, एंगल PAC इक्वल है किसके, एंगल ACR के, ACR इसके। जेड बना रहा है ना ये, और जब जेड बनाता है तो क्या लिखते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज L परपेंडिकुलर है किस पे, M पे, एंड P इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दिक्कत है, बता बता क्या दिक्कत है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया, इसने क्या बोला है, इसने सीधा सीधा हमें प्रूफ करने के लिए जो बोला है वो ये बोला है, ABCD क्या एक रेक्टेंगल है ना। ये जो ABCD हमारा बन रहा है, थोड़े टाइम के लिए खर्च। ठीक है, तो ABCD ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात यही बोली है इसने। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, अब यहां से हमारा
जो बन रहा है जेड, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, ये जो हमारा जेड बन रहा है, ये दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? ये पहले नहीं दिख रहा था? दिख रहा था। तो जब जेड बनता है तो हमारा क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। बस यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने, इसमें एक जेड है जिसका सहारा लेते हुए जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसका अगर हमारे पास पी नहीं होता तो क्या हमारा जेड बन जाता? है ना? तो पी क्या हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी समझ में आया नहीं आया? हाँ हाँ। देयर बाई सेक्टर्स पर क्या एक्सट्रीमली मतलब जो हद पार करता है, लिमिट खत्म। देयर बाई सेक्टर्स बाइसेक्ट इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? अब इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, अब देखो इनके बाइसेक्टर्स कौन से, ये जो लाइन जा रही है दिख रही है? नहीं दिखी? रुक जाओ, रुक जा रुक जा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है, देखो लाइन बना रहा हूं ध्यान से देखना, ये जो लाइन जा रही है दिख रही है, और ये जो दूसरी लाइन जा रही है ये वाली, देख रही है? ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? ये जो है इसको और इसको। पीला हो गया? नहीं हुआ, रुक जा गाढ़ा पीला करता हूँ। ले, ले, हो गया। इनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 एंगल पी ए सी इक्वल है 1/2 एंगल ए सी आर। ठीक है, जो अभी हमने ये दोनों निकाला है, तो उसी का क्या किया हमने, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि आधे आधे भागों में काटना। ठीक है, तो क्या हुआ, आधे आधे भागों में काट दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इसको आधे भाग में काट दिया तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल में एंगल ए सी डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आधा काटेंगे तो ये बन गया ना हमारा, ये और ये। ठीक है, अंदर वाला जेड बन गया है ना? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। these angles from
ए पेयर ऑफ अल्टरनेट हाँ अल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइंस ए बी एंड सी डी with transversal AC। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्सल कौन है? ये वाली लाइन यहां से ए से लेके सी तक है ना? ए से लेके सी तक क्या है इसमें? ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या मिल गया हमें? BC पैरेलल है किसके? AD। ठीक है, इक्वल में क्या? 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड हाफ ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/2 एंगल PAC प्लस में 1/2 एंगल CAS इक्वल में 90 डिग्री। ठीक है भाई, उतार लो फटाफट जल्दी से। तो इसकी वजह से क्या हो गया? एंगल BAD बराबर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि PAC को जब हमने हाफ किया, PAC को जब हमने क्या किया? हाफ किया। ठीक है, तो हमारा क्या बना? ये बन गया। कलर चेंज कर दो। जब हमने हाफ किया इसको PAC को कितना मोटा करो दिखाने के लिए? जब इसको हमने काटा, इसको दिखाई दिया? आगे खराब हुई तभी। अरे मैं डायग्राम में बना रहा हूँ अंधा। ठीक है, तो क्या हुआ? एंगल BAD कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हाँ BAD इसकी बात चल रही है हमारी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि हाफ जब इसको काटा तो ये 45 का बन गया। ठीक है, और ये भी क्या होगा? 45 का बन जाएगा। ठीक, उससे 90 डिग्री बन जाएगा हमारा। जहां आपने हाफ किया था ना अभी इसको, ठीक है, इन दोनों को हाफ करके ही आया ना हमारा PAC और CAS को, है ना? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि जहां पे हमारा 90 डिग्री बन जाता है वहीं हमारा क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है विद वन राइट एंगल, हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है? एक साइड उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? खत्म।